चलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बोलिए। लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ खोया हुआ बसंत, है ना। तो हेडिंग से समझ लीजिए। इससे हम पहले तो स्टार्टिंग बता दे रहे हैं। इंग्लिश कोर फर्स्ट बुक है आप लोग का। कौन सा बुक है वो, फर्स्ट बुक, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, फर्स्ट लेसन, जिसका नाम था द लास्ट लेसन। चैप्टर का ही नाम क्या था, द लास्ट लेसन। और कौन सा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था। आज सेकंड चैप्टर है फ्लेमिंगो का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है बाबू, खोया हुआ बसंत। लेखक का नाम क्या है, यहाँ लेखक है, लेखिका है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फीमेल है। फीमेल समझते हो, हाँ, महिला है, लेखिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, लेखिका। तो वही है, यहाँ बोलती है लॉस्ट स्प्रिंग का हेडिंग समझ लीजिएगा। किसका बाबू, हाँ, लॉस्ट स्प्रिंग, जो खोया हुआ बसंत, उसका मीनिंग क्या समझ में आप लोग बताइए, कुछ बोलो। अच्छा, इनका जन्म था, देखो किताब में लिखा रहेगा 1964, लेकिन आप लोग को लिखना कितना, 1944 ओरिजिनल, क्योंकि गड़बड़ है। ठीक है, और इनका लेखक के बारे में कुछ लिख देते हैं थोड़ा सा। लेखिका का जन्म हुआ था बोर्न। बोर्न समझते हो, राउरकेला में। कहाँ हुआ था वो, राउरकेला में। ठीक है, चल, उसके बाद है चाइल्डहुड, मतलब बचपन, समझते हो ना, बचपन, और चाइल्डहुड एंड लिखते चलिए। ठीक है, एडोलेसेंस, क्योंकि समझाएंगे फिर। एडोलेसेंस, बचपन और किशोरावस्था। क्या हिंदी बोलते हैं इसको, बचपन और किशोरावस्था। समझते हो, किशोरावस्था। आप लोग कौन सा अवस्था में है, किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं, 11 से 19 साल को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सब कहाँ बिताया बाबू, हैदराबाद में। कहाँ बिताया, हैदराबाद में। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। हैदराबाद में कुछ एजुकेशन लिया होगा, ली होगी, है ना। फिर फर्दर स्टडी के लिए कहाँ चले गए बताओ, हाँ, एजुकेशन, और कहाँ लेने गए थे, यूएसए। यूएसए, यूएसए फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, इनके बारे में जान लेना है तो ना। इनके पेरेंट्स लोग क्या करते थे बताओ, कि पेरेंट्स लोग थे इनका क्या, राइटर। क्या था वो, राइटर थी। अपना करियर कैसे स्टार्ट की थी, एज अ राइटर, है ना, एज अ राइटर से। जिसका माता पिता जनरली काम करता है, बच्चे मैक्सिमम वही काम करते हैं ना। न्यूज़पेपर का नाम क्या था बाबू, पेपर का नाम था मेजर। मेजर न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर था, मेजर न्यूज़पेपर में क्या काम करती थी, एडिटर थी। लिख रहे हैं आप लोग, एडिटर, और क्या थी, कॉलमनिस्ट। कॉलम, देखो एडिटर मतलब होता है संपादक। क्या होता है, संपादक। ठीक है, कॉलमनिस्ट मतलब स्तंभकार। और स्तंभकार क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है ना, तो उसमें देखिए कोना कोने काट कूट के बनाया जाता है। तो उस तरह का काम, एडिट करने का काम, है ना, न्यूज़पेपर में संपादक होते हैं। ठीक है, अब्रॉड मीन्स क्या होता है, विदेश। अब्रॉड मीन्स क्या होता है, विदेश। चलिए, टफ टफ वर्ड है, हम लिख देते हैं हम लोग को। तो मिशन जो है अब्रॉड होता है, यहाँ लिख दे रहा है अब्रॉड, विदेश। ठीक है, उसके बाद है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है,
गरीबी क्या होता है वो? गरीबी। गरीबी, ठीक है। ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है? परंपरा, परंपरा, ठीक है, ठीक है। और है आपका कंडेन, ठीक है, निंदा करना, क्या करना? निंदा करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है, एक्सप्लॉयटेशन इसका होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, समझ आएंगे? चलिए, हाँ अब आते हैं कैरेक्टर पर, ठीक है। यहाँ तीन एनिस जंग लगा के 4 कैरेक्टर हो गए, लेकिन पहला तो एनिस जंग हो गया बाबू। फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको पहला मान लीजिए आप लोग, कौन कैरेक्टर है पहला। दूसरा है आपका साहेब ए आलम, क्या नाम है इसका? हाँ, इसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, संसार का मालिक, संसार का मालिक। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, दूसरा कैरेक्टर तीसरा मिलेगा आपको मुकेश, ठीक है, मुकेश। और कहने का अर्थ है, चौथा में आ जाती है सविता, क्या नाम है? सविता, ठीक है। मुकेश क्या बनना चाहता है बाबू? मोटर मैकेनिक, कौन बनना चाहता है? मुकेश क्या बनना चाहता है वो? मोटर मैकेनिक। हाँ, ये हमेशा मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मैकेनिक, ठीक है। चलिए, आर्या ड्राइविंग करना चाहता है, ड्राइविंग भी करना चाहता है, किसका? तो कार का, किसका हो? कार का, ठीक है। हाँ, चलो इसको यहाँ तो लिख लिए थे क्या? कोई बात नहीं, यहाँ कर रहे हैं। कोई नहीं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इसका मीनिंग निकला। रही बात कि टी स्टॉल में काम करता है कौन? मुकेश टी स्टॉल, चाय का टपरी ना होता है, इसमें इसको कितना मिलता है? 800 रुपये, ठीक है। और इसको पसंद क्या है बाबू? टेनिस खेलना, क्या खेलना? टेनिस गेम। मतलब हम शॉर्ट में समझने के लिए लिख दे रहे हैं, हाँ, जो पॉइंट आएगा। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ना? साहेब आलम कहाँ रहता है बाबू, बोलो? पहले तो ढाका से आया है, ढाका से उठ के आया है, लेकिन अभी कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में। कहाँ? सीमापुरी, ठीक है। चल, टोटल कितने हैं वहां पे? 10,000। कितने लोग रहते हैं? 10,000, ठीक। देखिए, इसमें है मुकेश जो है बेंगल्स मेकिंग करता है, बेंगल मेकिंग, ठीक है, मतलब चूड़ियों का, चूड़ियां बनाना बोल सकते हैं, बनाना, ठीक है। कहाँ पर? तो फिरोजाबाद में। कौन सा बाग में? फिरोजाबाद में। पूरा सभी शहर के लोग करते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? तो चूड़ी के लिए। हो जाएगा, समझ में आया? चलिए, हाँ, टोटल कितने रहते हैं यहाँ पर?
मुकेश के साथ मतलब फिर चिल्ड्रेन बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रेन 20,000 कितने थाउजेंड 20,000 बच्चे, ठीक है। चल साहेब आलम जब ये सब सीमापुरी रहता था, कहाँ रहता था? इस वक्त पास आइडेंटिटी कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, नॉट अवेलेबल, ठीक है। फिर राशन कार्ड था, राशन कार्ड अवेलेबल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट खोज रहे हैं, ये सब गार्बेज डंप जाता था। साहेब वाला में सब क्या करता था? गार्बेज डंप, कूड़ा का ढेर, इसमें क्या करता था वो? स्क्राउंजिंग करता था। क्या करता था? स्क्राउंजिंग होता है, गोल्ड चुनता था, चुनना या छानना, ठीक है। लिखिए सभी लोग। चलिए मुकेश के साथ कौन कौन रहता है? बोलिए। एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई है ना। फिर फादर, मुकेश तो है, और इसकी वाइफ भी रहती है, एल्डर ब्रदर की वाइफ, उसकी भाभी लगेगी, ठीक है। चलिए जनरली यही है। उसके बाद बीच में लिखते चलेगा उस तरह का लगेगा। हाँ, सविता जी का कैरेक्टर में लिख, इसका हम लोग सविता है ना, कौन नंबर पे आ जाएगी? 4 नंबर पर। सविता का कैरेक्टर क्या हुआ कि बेंगल्स को ना, बेंगल्स को मशीन के जैसे, मशीन समझते हो? मशीन के जैसे बनाती है, ठीक है। जैसे बेंगल्स किसके लिए होता है? ऑस्पिशियस होता है वो। ऑस्पिशियस मतलब समझते हो? ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस शुभ, किसके लिए? तो सुहाग के लिए। सुहाग, सुहाग किसे कहते हैं? जिसका पति जिंदा रहता है, ठीक है। चलो बात बात हम लोग समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समरी हम लोग तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत? मुकेश ये सब कोई सपोर्ट है पॉलिटिकल ये सब से? नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए सभी लोग।
रिचार्ज छोड़ दो, रिचार्ज नहीं था ना किस तुम्हारे पास नहीं, इसलिए मैसेज नहीं देखा। उसमें बैठा जल्दी खाली तो बैठा आओ चल लिखो। अभी अंग्रेजी रिवीजन हो रहा है ना, तो आप अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए लिख पाए सभी लोग, फटाफट लिखिए, समझाएंगे शुरू से। 800 रुपया है वो, टी स्टॉल से हम सब समझाएंगे। जितना लिखे है ना, हम खाली मेन पॉइंट को उठाए हैं, ठीक है, कि कहानी का आसान हो जाए समझ में। पढ़ा था तुम लास्ट स्प्रिंग? हाँ वेरी गुड। तब अपना तैयारी कीजिए, शाम में टेस्ट भी है। कौन सा सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। और शानदार तरीके से लिखना है राइटिंग के साथ, नहीं तो गड़बड़ है। चलिए सभी लोग लिख लिए बढ़िया से एकदम, लिखे कि नहीं? यस और नो? चलिए चैप्टर का नाम क्या है बाबू? लॉस्ट स्प्रिंग। अर्थ क्या होता है? खोया हुआ बसंत। और लेखिका का नाम क्या है? एनिस जन। जो मेल है कि फीमेल? फीमेल। लड़की है कि लड़का? लड़की। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कैरेक्टर वाइज चलते हैं। एनिस जन का जन्म कब कहाँ हुआ है बाबू? राउरकेला में। कहाँ जन्म हुआ है? राउरकेला। पली बढ़ी कहाँ है? बोले हैदराबाद में। कहाँ पली बढ़ी है? हैदराबाद में। किशोरावस्था का उम्र कितना कितना होता है? 11 से 19 साल। एजुकेशन कहाँ करने के लिए थी? बाहर। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अपना करियर कैसे शुरू की? एज अ राइटर से। राइटर मतलब समझते लेखक, है ना? तो क्यों बने लेखक? क्योंकि इनके माता पिता दोनों पेरेंट्स जो है, मतलब पेरेंट्स तो एक ही होते हैं, माता पिता दोनों आदमी क्या काम करते थे? राइटर का काम करते थे। तो यह भी अपना करियर राइटर से शुरू की। कौन? एनिस जन। कौन कर रही है? एनिस जन। कौन सा न्यूज़पेपर में काम करती है? मेजर न्यूज़पेपर में। कौन सा न्यूज़पेपर में? मेजर। और मेजर न्यूज़पेपर में कौन सा काम करती है? एडिटर। एडिटर मींस क्या होता है? संपादक। और कॉलमनिस्ट मींस क्या होता है बाबू? स्तंभकार। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो इस एडिटर और स्तंभकार में आपको पता चलना चाहिए कि एडिटर न्यूज़पेपर में काम करते हैं और एडिट करने का काम करते हैं, है ना, यानी संपादक होते हैं ऊपर, प्रेस रिपोर्टर लोग, मतलब प्रेस का, ठीक है। और कॉलमनिस्ट मतलब उसमें जो कॉलम बनता है, देखिएगा एक इधर कोना में ऐसे है, कहीं बड़ा पोस्टर है, कभी और है, इस तरह का छपा रहता है न्यूज़पेपर में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एनिस जन जो है पूरा इस लॉस्ट स्प्रिंग के कहानी को लिखने का काम की है और सभी कैरेक्टर को वन बाय वन बताने का काम करती है। कौन? एनिस जन, ठीक है। अपने बारे में तो बता दी। पहला चीज, लॉस्ट स्प्रिंग का जो अर्थ होता है खोया हुआ बसंत। क्या होता है? खोया हुआ बसंत। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो किसी के जीवन में कुछ मतलब उजड़ जाना, यानी कि उसका कोई बैक सपोर्ट नहीं होना। तो यहाँ भी उसी प्रकार से बताया जाता है कि जो साहिब आलम है, मुकेश है, इन लोगों का कोई बैक सपोर्ट नहीं है, खास करके साहिब आलम का। किसका बाबू? साहिब आलम का। जिन बच्चों का कोई बैक सपोर्ट ना हो, कोई लालन पालन करने वाला ना हो, पैसे देने वाले ना हो, तो आगे बढ़ेगा क्या? बढ़ता है लेकिन मैक्सिमम तो उसका उजड़ जाता है जिंदगी, है ना, अपने से जो कर पाए जीवन में। तो यहाँ उसी चीज को दिखाने का काम करता है। जिस प्रकार से लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ है बसंत। बसंत ऋतु में आप देखिएगा अभी पतझड़ आ रहा है ना, तो पतझड़ आने का मतलब है सभी पेड़ों का जिंदगी उजड़ जाना, मतलब सारे पत्ते गिर जाना, मतलब उसके जीवन में बचा कुछ नहीं, यानी उजड़ गया। फिर से नए नए पत्ते आते हैं, नए दान आते हैं, अलग बात है। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ यही है कि किसी बच्चे का कोई बैक सपोर्ट ना हो तो उसका जीवन
निरर्थक हो जाता है या कोई ताकत नहीं रहता है, वो आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। बढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शनल अपवाद जो अपने डेडिकेटेड बच्चे रहते हैं ना, वो हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो माँ बाप रहे या ना रहे, कोई बैक सपोर्ट रहे या ना रहे। और कुछ लोगों को पूरा मिलता है, ऐसे सुतल रहता है। ये बात समझिए, कुछ लोग सब कुछ मिल रहा है। इस जीवन में सक्सेसफुल इंसान मैक्सिमम वही हो रहा है जिसका मतलब कमजोर बैक सपोर्ट है और जो गरीबी देख रहा है, जिसको सब कुछ पूर्ति हो जा रहा है, वो बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है। सही बात है गलत? आप लोग कंफर्ट जोन में रह के नहीं पढ़ पाइएगा। कंफर्ट जोन समझते हो? एकदम मस्त सोफा वोफा मिल गया, एकदम फ्लैट एकदम मस्त बैठे हुए हैं आराम से, लगेगा पढ़ने मन करेगा? सब तो व्यवस्था, गरीबी देखिए तब ना पढ़ने मन करेगा कि हम पढ़ेंगे तो हमको भी सब मिलेगा, बड़ा बड़ा घर द्वार रहेंगे, कार में घूमेंगे, मस्त एकदम ड्राइवर रहेगा, सब सोचता है। तो कहीं ना कहीं गरीबी में जन्म लेना बहुत अच्छी बात है। अमीरी में तो आप कुछ नहीं कर पाइए, वो पापा का आपका संपत्ति मिल गया तो आप क्या किए? आप कुछ नहीं कर पाए। इसलिए गरीब होना बहुत इम्पोर्टेंट है दौर। गरीब होइए, उसके बाद उस तरह का मेहनत करते करते आगे बढ़िए। क्या कुछ लोग हैं कि एकदम सब कुछ मिल गया, पापा को पैसे उड़ा रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं। साहिबे आलम, यहाँ कैरेक्टरिज्म पहला किसका निकालती है? साहिबे आलम का। तो साहिबे आलम क्या करता है बाबू कि अड़ोस पड़ोस के जगहों पे जहाँ गार्बेज डंप रहता है, कूड़ा कचरा का ढेर रहता है, वहां पर डेली सुबह में उठता है और चला जाता है, और उस गार्बेज डंप में जो कूड़ा का ढेर है बाबू, सुबह में ना सब फेंकता है कूड़ा कचरा, उस कचरा में जाकर के क्या ढूंढने का प्रयास करता है? गोल्ड को। किसको ढूंढता है? गोल्ड को। कभी कभी उस कूड़े के ढेर से कभी 1 रुपये का सिक्का, कभी 10 रुपये का नोट, कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता है। किसको? साहिबे आलम को। किसको मिलता है? साहिबे आलम। तो साहिबे आलम जब डेली यह काम करता है तो यह नोटिस कर रही थी कौन? एनिस जंग। कौन कर रही थी? एनिस जंग। एक दिन पूछ दी कि तुम यह काम क्यों करते हो? किससे बात हो रहा है एनिस जंग का? साहिबे आलम से। तो साहिबे आलम क्या जवाब देता है कि मतलब स्कूल क्यों नहीं जाते हो? एनिस जंग पूछे तो बोलता है मेरे आस पास स्कूल है ही नहीं, तो हम कैसे जाएं स्कूल? ठीक है। तो बोलती है कि अगर कोई स्कूल बना दे तुम्हारे लिए, मैं बना दूं तो तुम स्कूल जाओगे? हाँ क्यों नहीं, हैप्पी स्टूडेंट, एक बच्चा के लिए एक स्कूल बना दो ना। तो ये बोला कि हाँ जरूर जाएंगे। ठीक है। तो एनिस जंग उसको क्या नोटिस कर रही थी? फिर से बताओ कि गार्बेज डंप में कूड़ा कचरा चुन के आता था डेली। स्क्रॉन्जिंग मतलब चुनना या छानना। कभी देखते हो, कभी कभी होता है कि कचरा उचरा में कुछ मिल गया तो आदमी और उम्मीद से और चुनने का प्रयास करता है कि नहीं, और मिल जाए और मिल जाए। हम लोग का भी लक्षण वैसे ही है। जैसे मेरे पास अभी 400 स्टूडेंट है मान लीजिए, तो अगला साल हम सोचेंगे 800 स्टूडेंट, लक्षण और एक्स्ट्रा 800 से 1200 हो। मतलब आदमी संतुष्ट नहीं है। अगर कार है तो सोचता है थार ले ले, और बढ़िया कार ले ले, फॉर्चूनर ले ले। फॉर्चूनर जो मिल गया तो कहेगा BMW, फिर रोल्स रॉयस ले ले, कुछ भी अपना अपना शौक है। तो आदमी स्थिर नहीं है। जैसे कांग्रेस बुलेट में घूरता है, क्या कांग्रेस। चलो आगे चलते हैं। तो साहिबे आलम यह बात कौन पूछ रही है, जल्दी बताओ? एनिस। क्या पूछे कि तुम यह काम क्यों करते हो? कौन सा काम? कूड़ा कचरा चुनने का। तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? कोई भी जनरल सा सवाल। तो बोलता है कि मेरा अगल बगल स्कूल नहीं है तो हम कोचिंग जाएंगे पढ़े, कहाँ जाएंगे बताइए? तो ये बोलती है कि हम अगर स्कूल बनवा दें तो तुम स्कूल जाएगा? बारे में स्टूडेंट। तो फिर बोलते हाँ कहे नहीं। तब क्या है कि एनिस जंग फिर चली जाती है, फिर उधर से दूसरा दिन आती है अपोजिट डायरेक्शन में, और यह जो साहिबे आलम है बेयरफुट में ही इधर उधर शहर में, यानी शहर गांव जहां भी चुनता है घूमते रहता है। तो ये बोलता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया? क्या पूछता है? स्कूल हाँ बोलती है। हम तो मजाक किए थे पगला, तो सीरियस ले लिया। कौन बोलती है? एनिस जंग, है ना। तो सही बात है, एक स्कूल बनाना इतना आसान बात नहीं है, और किसी सेपरेट बच्चे के लिए नहीं ना, ऐसे मजाक में बोली हो।
अब आते हैं यहाँ साहिब आलम कहाँ से उठ के आया था बाबू? ढाका से। कहाँ से उठ के आया था? ढाका। ढाका कहाँ है बताओ? बांग्लादेश। बांग्लादेश जानते हैं ना? बांग्लादेश की राजधानी देखो ढाका लिखल है। हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब देखो ध्यान से इस मैप में, बांग्लादेश जो है समुद्र के किनारे है कि नहीं? समुद्र के किनारे क्षेत्र में है कि नहीं? तो वहां सबसे ज्यादा तूफान वगैरह आता होगा कि नहीं? बाढ़ आता होगा कि नहीं? तूफान आया तो वहां का जितना भी घर झोपड़ी उजाड़ के ले जाता होगा कि नहीं? उसके बाद जितना आप खेती किए होंगे उस जगह पे सबको क्या करता हो? स्वेप्ट करके बर्बाद करके चला जाता होगा। कौन? तूफान। कौन करके चला जाता होगा? क्या आप उस जगह पे रहना चाहते हैं? नहीं। तो साहिब आलम भी वही बात बोला, तूफान उफान आता तब चल, इसलिए हम लोग आ गए। तो अभी कहाँ आके बस गया है सब? बोलिए सीमापुरी में। कहाँ पे बाबू? सीमापुरी में। कहाँ स्थित है? पूछा जाएगा कि सब आया कहाँ से था? तो ढाका से। और कहाँ भी रह रहा है? सीमापुरी में। टोटल कितने लोग रह रहे हैं वहाँ? 10,000। कितने लोग रह रहे हैं बाबू? 10,000। और इन लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड है? नहीं है। वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी कार्ड है, जिसके वजह से लोग क्या बना था? राशन कार्ड। यानी कोई परमिशन नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था, लेकिन राशन कार्ड जरूर था। राशन कार्ड इम्पोर्टेंट होता है जीविका चलाने के लिए। आइडेंटिटी कार्ड रख क्या करेगा तुम? पहचान पत्र। अगर हमको खाना पीना टाइम पे सरकार तो जानिए रहो, इधर से 1 रुपया किलो चावल मिल जा रहा है, 30-35 किलो चावल मिल जाता है महीना में। अब मैया योजना में 2500 मिल जा रहा है, तो इधर से चावल का व्यवस्था हो गया और इधर से सब्जी का भी व्यवस्था हो गया। आदमी क्यों कमाएगा भाई? लेकिन हाँ, जो इसको सही तरीके से यूज कर रहा है, किसी का बच्चे का फीस जा रहा है, किसी का अपना पढ़ाई का फीस आ रहा है, समझते जाइए। तो इस पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है प्रभाव, और नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? कुछ लड़कियां हैं कि जिनको मिल रहा है मैया सम्मान योजना, खास करके झारखंड में, वो सब सोच रहा है अब टेंशन है खत्म, 2500 बैठा लाइए रहा। समझ रहे बात को? तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि कोई बच्चा का जो सहारा नहीं मिल रहा था, वो अपना 2500 रुपये में बहुत कुछ कर लेती है। क्या जो माता बहनों का पति पियकर है या कमाता नहीं है, उसको 2500 बहुत मतलब इफेक्टिव चीज होता है। तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। तो साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है बाबू? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस संसार का भगवान या मालिक बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? साहिब आलम फिर जो काम करता था, तो एक दिन एनिस जंग क्या की कि सबको गैदरिंग की, सबको जमा की। कौन? साहिब आलम को, और उसके पूरा जो दोस्त साथी था उसको कौन गैदरिंग की? एनिस जंग। बोली कि सब लोग आओ। तो एक दिन बुलाई और 1 बाय 1 करके पूछती है। कौन? एनिस जंग कि पहला तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो बोलता है कि मम्मी सेल्फ से उतार नहीं देती है, मतलब कहीं सेल्फ ना था अलमारी टाइप का, वहां से उतार नहीं देती है। दूसरा लड़का बोलता है 1 जोड़ा जूता जीवन में नहीं देखे भगवान। ये कहता है हम इंडिया पहनते हैं, पाकिस्तान पहनते हैं, मतलब एक कचरा ढेर से उठाया चप्पल, उन्हें जूता मिल गया तो पहन लेता मिसमैच करके। ठीक है, तो इस तरह का सीन चला। एनिस जंग को यहाँ उदीपी का सीन याद आता है। उदीपी एक प्लेस नेम। उदीपी क्या है बाबू? एक प्लेस नेम। बोले तो जगह का नाम है जो 30 सालों के बाद एक नहीं बोलते आती है वहां पर। तो उस जगह पे क्या हो जाता है कि पूरा याद आता है इनको कहानी। ठीक है, तो उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। पुजारी का बेटा जो भगवान के सामने प्रेयर नहीं करते हैं कि भगवान हमको भी 1 जोड़ा जूता दिला दीजिए। तो बाद में यहाँ सीन देखी थी कि वो लड़का को जूता मिल गया है, भगवान उसको परमिशन ग्रांट कर दिया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ सीन आगे बढ़ता है कि एनिस जंग जो है साहिब आलम जो है सीमापुरी में जाती है, सबको नोटिस करती है। तो टोटल 10,000 रहते हैं और वहाँ पे इनका पूरा फैमिली रहता है। और सीमापुरी नॉर्थ दिल्ली में है, याद रखिएगा। साउथ दिल्ली में कि नॉर्थ दिल्ली में? तो नॉर्थ दिल्ली में, याद रखिएगा, उत्तरी दिल्ली। ठीक है, तो नॉर्थ दिल्ली में जो जिस जगह पे रह रहा है सर, वहाँ जंगली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है वो? जंगली क्षेत्र है। और वहाँ पे मैक्सिमम यही सब रह रहे हैं 10,000।
और रहने का मतलब स्पेस कम है। और कहा जाता है कि दिल्ली से लगता है कि सीमापुरी बहुत दूर है, लेकिन ऐसा था क्या? नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। कुछ दूर जाने के बाद स्टोरी में आता है कि जो साहिब आलम है, साहिब आलम को कौन सा गेम बहुत पसंद आता है? टेनिस। कौन सा खेल पसंद आता है? टेनिस। वह फेंस गेट है, वो फेंस गेट जगह वहाँ है, सामने गेट है, उसमें जाके खड़ा होकर लटक के देखते रहता है, क्योंकि अंदर दो जो अमीर लोग हैं वो सब टेनिस खेलते रहते हैं। क्या खेलते रहते हैं? तो इसको पसंद था इसलिए देख रहा था, लेकिन गेट कीपर इसको स्विंग करके बाहर फेंक दिया। स्विंग मतलब झूला के जैसे उठा के बाहर ले दे, बाबू तुम क्या कर रहा? चल तुम बाहर चलो इधर, क्योंकि इसका पहुंच से दूर था वो गेम, गरीब था ना ये सब। तो कहने का अर्थ है कि फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद यह ये कपड़ा कुछ पहना रहता है जो इस सब का ड्रीम रहता है। जूता किसी अमीर के लिए थोड़ा सा छेद हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और किसी का वो सपना पूरा होता है, तो क्योंकि वो एक ढेर से उधर खोजता है, उधर से खोजता है, पहन के चल देता है। कोई कपड़ा जो हम लोग फेंक देते हैं उस सब के लिए पहनने के लिए कपड़ा हो जाता है, तो वही टेनिस का कपड़ा वाइट निकर पहन लेता, हाफ पैंट टाइप का ना होता है, और शर्ट मतलब वाइट टाइप का टी शर्ट पहन लेता, और जूता वही फटा हुआ जूता था। कौन पहना हुआ था? साहिबे आलम, क्योंकि वो खरीदा था नहीं, उसको फेंका हुआ मिला था, या कोई अमीर आदमी फेंका हुआ, उसको उठा के पहन लिया। किसी के लिए वेस्ट मटेरियल हो गया, किसी के लिए उसका सपना पूरा हो रहा है। एक जोड़ा जूता हमको मिला, फटा ले उसे कल मिल तो रहा है, समझ रहे हो? तो गरीबी इसको कहते हैं। एनिज्म यहाँ इस सीन में बताती है कि सब सिर्फ गरीबी को दिखाने का काम करते हैं, उतना भी गरीबी नहीं, एक परंपरा बना दिया है। क्या बना दिया है? ट्रेडिशन बना दिया है। फिर कुछ दिनों के बाद वह टी स्टॉल में काम करने लगता है। कौन सा स्टॉल में? टी स्टॉल, मतलब चाय का जो ना दुकान होता है, वहां पे जाकर काम पकड़ लिया। कौन? साहिबे आलम। कितना मिलने लगा? 800 रुपया। कितने मिलने लगा? 800 रुपया, और दोनों टाइम का खाना पीना भी मिलने लगा। लेकिन यहाँ पे एनिज्म पूछती है साहिब आलम से कि इस काम से तुम खुश हो? तो उसका चेहरा बता देता है कि इसका चेहरा में खुशी नहीं है। तब वहाँ एनिज्म बताती है, और इस मैटर से हम लोग ये सीखना चाहिए कि नौकरी नौकरी होता है और अपना काम अपना होता है। अपना काम में कोई गुलामी नहीं होता है, और नौकरी करने के बाद आपका जो खुशी है वो छिना जाता है, यानी आप आजाद नहीं। सौ बात की एक बात क्या बोलेंगे? आजाद नहीं। अपना काम में जब जाता था तो आजाद रहता था। इसमें देखिए, दूध का जो होता है केटल, कैनिस्टर, ठीक है, तो उस चीज को कंधे में ला रहा था उठा करके, ज्यादा नहीं 2-4 लीटर का होगा, तो वह भारी लगता है कि इसके कंपैरिजन में जो प्लास्टिक बैग उन्हें ले जाता था, जो अपना कूड़ा कचरा प्लास्टिक बैग ले घूमता होगा इधर उधर, कबाड़िया लिंक ना देखता, बैग वाले घूम चलते हैं, मतलब बोरवा बड़का सा एक्चुअल में बोरवा भारी है, और ये वाला 2-3 लीटर कितना भारी होगा। लेकिन क्या दोनों में अंतर है बाबू? उस काम में आजादी था इसलिए वो हल्का लग रहा था, और इसमें गुलामी है इसलिए काम क्या लग रहा है? भारी लग रहा है। इससे क्या सीख मिलता है कि हमें अपना सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहिए, सेल्फ बिजनेस करना चाहिए, काम अपना करना चाहिए। नौकरी तभी तक कीजिए जब तक आपके पास कैपिटल पूंजी नहीं हो। पूंजी आ गया तब अपना बिजनेस चाहे छोटा ही रहता है ना, कि बहुत बड़ा नौकरी करने से बढ़िया एक छोटा सा मालिक बन जाए। नहीं समझे? जैसे आप बहुत बड़ा नौकरी कर रहे हैं, 1-2 लाख का सैलरी है मान लीजिए, है ना, और आप एक छोटा सा ठेला ही लगा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, 50,000 10,000 कमा रहे हैं, तो आपका अपना है, आप मालिक हैं उसका, आप ही डायरेक्टर है, आप ही प्रोड्यूसर है, फिर प्रोप्राइटर है। समझ में आ रहा? तो यहाँ ये सीख देता है कि उस काम से भारी यह काम लग रहा है, क्योंकि उस काम को हम जब मन करे तब कर सकते थे, जब मन करे छोड़ सकते थे। क्लियर है? यहाँ तक कुछ बाउंडेशन नहीं था। यहाँ आपको ड्यूटी देना होगा। आप लोग कभी प्राइवेट जॉब कीजिएगा ना तो आपको असर लग जाएगा, ठीक है। प्राइवेट लोग सिर्फ आपका 8 घंटा लेके अपना बढ़त होता है, उसका अपना माइंड से सबको नचाता है, और मजबूरी में आदमी करता है,
क्यों? क्योंकि मजबूर क्यों है? उसके अंदर टैलेंट नहीं, उसको रिस्क लेने का ताकत नहीं, रिस्क लेता तो शायद वो बड़ा आदमी बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले, तो साहिब आलम का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इसका कैरेक्टर। देन सेकेंड मुकेश, किसका कैरेक्टर आएगा बाबू? मुकेश का। एनिसन पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो? तो बोलता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक, और कार ड्राइविंग करना चाहता हूँ। कौन बोलता है? मुकेश। इसलिए बोलता है क्योंकि जो इस जगह पे रह रहा है फिरोजाबाद में, किस जगह पे रहता है? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है बाबू? चूड़ी बनाने के लिए। किस लिए फेमस है? बैंगल्स बनाने के लिए। तो फिरोजाबाद के हर एक गली मोहल्ला, हर एक गांव शहर, हर एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी लोग क्या बनाते हैं? चूड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चूड़ी बनाते हैं। तो लाइनेज समझते हो? लाइनेज का अर्थ होता है वंशावली। वंशावली समझते हो? वंशावली का अर्थ होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो दादा काम किए थे वो बाप किया, बाप जो कर रहा है। जैसे हम प्रजापति कास्ट के कुम्हार, हम अपना बता रहे हैं। प्रजापति कास्ट कहने का मतलब कुम्हार, कुम्हार का कहने का अर्थ है कि घड़ा बनाने या मिट्टी के बर्तन बनाने से फेमस है। तो मेरे दादाजी जो काम किए मेरे पिताजी नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे छोड़ते गए। मेरे जो पिताजी काम किए वो हम नहीं कर रहे। देखिए हम आपके सामने शिक्षक, सब बात की बात। मेरे आने वाले जनरेशन शायद कुछ करेगा, लेकिन नियम यहाँ क्या कहता है लाइनेज का कि जो मेरे दादाजी किए थे मेरे पिताजी को करना डेफिनेटली था। मेरे पिताजी जो कर रहे थे कुम्हार वाला, जो घड़ा बर्तन बनाने वाला, वो हमको भी करना चाहिए था। लेकिन इस लाइनेज को ब्रेक करना पड़ेगा, वंशावली को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र भारत है, आप कुछ भी कर सकते हैं और संविधान में सभी को सभी का अधिकार प्राप्त है। जो ठाकुर है ऐसा थोड़ी दाढ़ी बनाते जीवन बिता दे बेचारा है। जो महतो लोग हैं सिर्फ खेती करते रहेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? ST SC सब गरीबी और दूसरा का बड़ा जात को सेवा करते रहेगा, ऐसा तब नहीं है। क्योंकि अब हम लोगों का पावर आ गया है, क्योंकि कानून है सबका, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है। ठीक है। तो यहाँ क्या था कि इन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनाना रहता था? चूड़ी। छोटा से बच्चा लोग भी इन्वॉल्व हो जाता था। इन लोग को पता नहीं था कि बच्चों से काम करवाना कितना इलीगल है ना। छोटे बच्चों से 18 साल के कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है। क्या है बाबू? अपराध है। ठीक है। तो नहीं मानता था लोग, जिससे चूड़ी बनाया अपना बनाते गया। ठीक है, क्योंकि जीविका भी चलाना है। तो इसी चीज को मुकेश ब्रेक करना चाहता था और वह दूसरा काम करना चाहता था। मोटर गैरेज क्या होता है, मोटर मैकेनिक बनना, वो बनना चाहता था। सही कर रहा। लेकिन फिर बोलता है कि मेरे पिताजी सब जब यहाँ अपोज करना शुरू किए तो पहले का जो नेता लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, नौकरों पे जुल्म करने वाले लोग, वो सब इन लोग को कोई केस में फंसा देता था और उसको फांसी में लटका दिया जाता था। तो डर से कोई ब्रेक करने का काम नहीं किया, है ना। जो बनाते गया, चूड़ी बनाते गया। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। मुकेश के साथ कौन कौन रहता है बाबू? बोलो। एल्डर ब्रदर है ना, उसकी पत्नी भी है ना। एल्डर ब्रदर की पत्नी है, उसकी भाभी होगी, है ना। फादर है और मुकेश है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस सब यहाँ इनके घर में कौन गई थी? एनिसन। तो वही मुकेश की जो भाभी है वह क्या बना रही थी? इवनिंग का मील नहीं होता, भोजन। कौन बना रही थी? मुकेश की भाभी। तो वह बना रही थी सारा खाना पीना, और उस चीज को मतलब लकड़ी के चूल्हा में बना रही थी। किस चूल्हा में? लकड़ी के चूल्हा में। और पालक उलक नहीं होता, काट के सब्जी रखी हुई थी। तो इस चीज को नोटिस कर रही थी एनिसन, और छोटा मतलब कहते हैं ना झोपड़पट्टी टाइप का घर में। ठीक है। तो यहाँ पर जो घूंघट होता है, इस सीन को दिखाया जाता है। जनरली आप लड़कियों को जब बहू बन जाती हैं तो भैंसुर ससुर समझते हो, बड़े एल्डर्स है ना, उनको देख करके वो या तो घूंघट को चेहरा ढक लिया जाता है या दीवार में छिप जाती है। यानी मतलब इज्जत और रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, रेस्पेक्ट देने के लिए जनरली। आजकल की महिलाएं थोड़ा सा अलग टाइप के हो गए हैं। सही बात है, कुछ महिलाएं बहुत अच्छी हैं और कुछ लड़कियां आज के न्यू जनरेशन में पूरा कोई मतलब है, संस्कार धीरे धीरे खत्म।
मेरा कहना है आप कितना बड़ा पोस्ट में है, संस्कार को भी नहीं भूलिए। क्या सही बात है? संस्कार भूलना अच्छी बात नहीं है। कहने का अर्थ है तो उस तरह का सीन यहाँ निकला। फिर वही मुकेश को एनिसन बोलती है तो वही मुकेश बोलता है कि नहीं मैं तो बनूंगा, लेकिन हम लोग को जो कुछ अलग करना चाहते हैं तो सब नेता बदमाश, क्या पुलिस बदमाश, सब से उसका मिला हुआ रहता है। साहूकार लोग इंटरेस्ट में पैसा देके सबको और कर्ज में डाल दिया रहता है। तो लास्ट में फिर मुकेश भी कहता है कि नहीं मैं तो क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, है ना लास्ट में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सीन है किसका, सविता दीदी का। किसका? दीदी हंसने के लिए बोलते हैं। कौन दीदी? सविता दीदी, ठीक है। यह भी चूड़ी बना रही है। सविता क्या बना रही है बाबू? चूड़ी बना रही है, लेकिन कैसे बनाती है? मशीन के जैसा। किसके जैसा? जैसे एकदम स्पीड से बनाती है। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं उन लोगों को जनरली पता नहीं रहता कि चूड़ी का महत्व क्या है। अभी आदमी आप चूड़ी क्यों नहीं पहनते गर्ल्स लोग? क्योंकि जब तक शादी नहीं होता है तब तक उनको थोड़ा सा नहीं पहनने का अलाव। क्यों? क्योंकि सुहाग का निशानी होता है। जिसका शादी हो जाता है, पति जीवित रहता है, जिसका पति जिंदा रहता है वही चूड़ी पहन सकते हैं। विधवा औरतों को आप लोग देखे होंगे चूड़ियां ज्यादा नहीं पहनती हैं। एक आध बाला वाला पहन ले अलग बात है, लेकिन चूड़ी लाल पियर ऐसा मतलब डिजाइन का नहीं पहना जाता। तो इस चीज को एनिसन देख के बोलती पगली का पता है किसको? सविता को। चूड़ी इतना स्पीड बना रही, चूड़ी कोई देते नहीं है, लेकिन चूड़ी किसका शुभ होता है और किसके लिए? सुहाग के लिए, सुहाग की निशानी होती है। तो फिर बोलती है कि इसको क्या पता होगा, इसके बगल में जो महिला बैठी हुई है उनके उस टाइप का जब इसके हाथ में मेहंदी लगेगा, शादी होगा तो मेहंदी लगता है ना, हेना, ठीक है। लाल व्हील मतलब घूंघट होता है, ठीक है। घूंघट रहेगा, लाल साड़ी रहेगा, लाल चूड़ियां रहेंगे, तब ना वो शादी करेगी। तो उस टाइम इसको फील होगा कि चूड़ी का महत्व तो क्या होता है। फिर वैसे बगल में महिला बताती है कि एक शेर भर भी मतलब पेट भर नहीं खाया, एक शेर पेट भर नहीं खाया। मतलब महिला बोलती है कि जब से शादी हुआ तब से बुढ़वा हमको कहाँ डाल दिया है? फैक्ट्रिया में। कौन फैक्ट्री है? फिरोजाबाद के चूड़ी बैंगल्स फैक्ट्री में। खाली जाओ बना चूड़ी और अपना खाओ। इन्हें बुढ़वा शॉपिंग वॉपिंग करने ले जाता है, इन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाता, कुछ नहीं। सो खाली जहिया शादी हुआ बढ़िया से पेट भर खाना नहीं खाया है और खाली काम में लगा दिया। फिर वही बोलती है कि जो उनके पति है उनका ब्लाइंड हो गए थे। क्यों? क्योंकि चूड़ी बनाने में वहाँ देखिए शीशा कन बनता है जनरली, तो उससे धूल जो आंख में पड़ेगा तो आप क्या हो जाइएगा? ब्लाइंड हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? अंधा हो जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो लास्ट में फिर एनिसन बात करती है किससे? मुकेश से। तो मुकेश बोलता है हम नहीं सुनेंगे, हम चले कहाँ? गैरेज। और गैरेज, मोटर गैरेज में जाके मोटर मैकेनिक बनेंगे और सीखेंगे। फिर एनिसन मजाक से बोलती तब तो तुमको एरोप्लेन भी चलाने मन कर रहा हो। क्या चलाने मन कर रहा हो? एरोप्लेन। तो फिर हंसता है, माथा झुकाता है और भाग जाता है। मतलब चैप्टर समाप्त। तीनों कैरेक्टर समझ में आया? जनरली इंपॉर्टेंट सारा लिखा हुआ है और एमसीक्यू जो भेजा जाएगा उसमें और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। खैर एक बार रिवीजन के तौर पे बताइएगा सभी लोग, है ना। फिर से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जल्दी बोलो। लॉस्ट स्प्रिंग का हिंदी क्या होता है? खोया हुआ बसंत। खोया हुआ बसंत का मीनिंग समझ में आ गया ना, कि जीवन उसका क्या हो गया है? उजड़ गया, ठीक है। तो एनिस जंग लेखिका कौन है? एनिस जंग। कब जन्म हुआ इनका? 1944, 1944। बोर्न कहाँ हुआ? राउरकेला। कहाँ हुआ बाबू? राउरकेला। पल्ली बढ़ी कहाँ? हैदराबाद। कहाँ पल्ली बढ़ी? हैदराबाद। पढ़ने के लिए कहाँ गई? यूएसए का फुल फॉर्म? वेरी गुड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैरियर कैसे शुरू की? राइटर से। न्यूज़पेपर कौन था? मेजर। कौन सा न्यूज़पेपर? मेजर। मेजर में क्या क्या काम करती थी? एडिटर एंड कॉलमनिस्ट। कोई दिक्कत? एडिटर मतलब संपादक, कॉलमनिस्ट मतलब स्तंभकार। एनी डाउट? नहीं। चलिए, अब्रॉड मीन्स पॉवर्टी, ट्रेडिशन, कंडेन निंदा करना, किसी ने होता बुराई करना। गाँव सुनबे किया महिला लोग ओकर नन्ही ओकर चवाई सुनबे किया होगा, जाने का बता। एक्सप्लॉइटेशन जांच करता है,
मतलब यह चीज गरीबी दिखाने की बात या फिर ट्रेडिशन जो परंपरा बना दिया है सब कूड़ा कचरा छोड़ने वाले लोग। और कंडेम मतलब निंदा करना, कंडेम मतलब निंदा करना, और एक्सप्लॉयटेशन मतलब जांच पड़ताल करना, एक्सप्लॉयटेशन मतलब जांच पड़ताल करना। इन चीजों को कौन दिखाने काम कर रही है? एनिसर पूरा स्टोरी में। कौन सा स्टोरी में? सॉरी लॉस्ट स्प्रिंग में। तो देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लो सभी लोग। देखो टी स्टोरी में उसको कितना मिलता है? 800। कौन सा गेम पसंद है साहिब आलम को? टेनिस गेम। कहाँ से आया था? ढाका से। अभी कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में। कितने लोग? 10,000। साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। और क्या चलाना चाहता है? ड्राइविंग कार, यानी कार को चलाना चाहता है। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ी बनाने के लिए, बैंगल्स मेकिंग के लिए। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में कितने बच्चे काम कर रहे हैं? 20,000, है ना। और यह इलीगल है। इलीगल है, इलीगल है। इलीगल मतलब अन्याय है, मतलब काम करना गलत बात है। लाइनेज मतलब आइडेंटिटी कार्ड नॉट अवेलेबल, मतलब पहचान पत्र था उन लोग पास नहीं, लेकिन क्या था? राशन कार्ड जरूर था उन लोग के पास, अवेलेबल था। गार्बेज डंप मतलब क्या होता है? कूड़ा का ढेर। कूड़ा का ढेर, है ना। कूड़ा का कर दीजिएगा, ठीक है। कूड़ा का ढेर, ठीक है। और स्क्रॉन्जिंग मींस क्या होता है बाबू? चुनना या छानना, यानी किस चीज को चुन रहा था? गोल्ड को, ठीक है। एल्डर ब्रदर के पत्नी, यानी कि किसका? मुकेश का। किसका बाबू? मुकेश। फादर थे उनके साथ और मुकेश। सविता दीदी कैसे बनाती है चूड़ी को? मशीन के जैसा। और ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? शुभ, यानी किसकी निशानी होती है? उनका। किसी को डायरेक्ट पूछेंगे बता दोगे? चलिए एकदम यहाँ तक पढ़ के आइए बढ़िया से सभी लोग।